वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि कराची के मसाइल के हल के लिए वफाक और सिंध को मिलकर चलना होगा। कराची में सर्कुलर रेलवे मंसूबे के संग बुनियाद के मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि KCR मंसूबे पर वज़ीर आला सिंध और गवर्नर इमरान इस्माइल की मुआवनत के मशकूर हैं। कराची मईशत के हवाले से अहम शहर है। 1970 में ये शहर क्या था मुझ समेत सब जानते हैं। 80 की दिहाई में कराची में दहशत गर्दी से सारे मुल्क को मुतासिर किया। इस शहर में इंतशार के बाद इसकी तरक्की तेजी से गिरना शुरू हो गई। वजीर आजम का कहना था कराची की ट्रांसपोर्ट पर जैसी सरमायाकारी होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। कराची में KCR से पूरा मुल्क फायदा उठा सकेगा। कराची के 3 बड़े नालों पर काम शुरू करने पर खुशी हुई। चेयरमैन वाबडा ने कहा कि K4 के जरिए अगले 2 सालों में कराची को पानी मिलेगा। बंडल आइलैंड के मंसूबे से सारा फायदा सिंध को मिलेगा। इस मंसूबे में बाहर से बहुत ज्यादा सरमायाकारी आ सकती है। हमने पूरे पाकिस्तान को ऊपर उठाने का मंसूबा बनाया है। बड़े प्रोजेक्ट्स में मुश्किलात होती हैं। रावी सिटी लाहौर को बचाने के लिए बनाया जा रहा है। और अब खबर शामिल करें कि पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने अफगानिस्तान की मईशत को दिवालिया होने से बचाने के लिए अमेरिका से बड़ा मुतालिबा कर दिया। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने पाकिस्तान हाउस लंदन में बरतानवी पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब करते हुए खबरदार किया कि अफगानिस्तान की मईशत दिवालिया होने के करीब है। दौरान खिताब वज़ीर खारजा ने अमेरिका से मुतालबा किया कि अमेरिका अफगानिस्तान को $9 अरब जारी करे। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि पाकिस्तान इमदादी सरगर्मियों का मरकज बनने के लिए तैयार है। अफगान अवाम की इमदाद के लिए ताउन कर रहे हैं। बरतानिया अफगानिस्तान से राबिता करे, वहाँ इंसानी अलमियात जन्म लेने को है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अकेला अफगान मसले को हल नहीं कर सकता और ये ना सिर्फ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि तोहफे देने वाले अरब हुक्मरान मुनासिब नहीं समझते कि उनके नाम जाहिर किए जाएं। आपको बताएं कि निजी चैनल से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी का कहना था कि बल्दियाती इंतखाबात ना करवाना PTI हुकूमत की सबसे बड़ी नाकामी है, जबकि शहबाज शरीफ दौर के बल्दियाती इदारों की बहाली तकनीकी तौर पर मुमकिन नहीं है। फवाद चौधरी का कहना था वजीर आजम इमरान खान बल्दियाती इंतखाबात करवाना चाहते थे, लेकिन वजीर आला पंजाब उस्मान बुजदार को बल्दियाती इलेक्शन के नाम पर हॉल उठते थे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के हवाले से बात करते हुए फवाद चौधरी का कहना था इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर इलेक्शन कमीशन की समझ ज्यादा नहीं है। इस महीने 3 मुख्तलिफ तंजीमों के इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए करवाएंगे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने डॉक्टरों की मुबैना मिली भगत से दवाओं की गैर जरूरी फरोख्त का नोटिस ले लिया। एक मरीज के लिए इतनी दवाएं क्यों? डॉक्टर्स की तरजीह दवाओं की फरोख्त है या मरीज की सेहत? सदर मुमलिकत ने वजारत हेल्थ और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी से दवाओं की गैर जरूरी फरोख्त रोकने के लिए 21 अक्टूबर तक प्लान मांग लिया। हेल्थ सर्विसेज अकेडमी के वाइस चांसलर डॉक्टर शहजाद अली खान ने बताया कि सदर मुमलिकत ने अपनी हिदायत के साथ एक ऐसा नुस्खा भी शेयर किया है जिसमें 21 दवाएं लिखी गई थी। डॉक्टर शहजाद का कहना है कि वफाकी हुकाम की जानिब से 21 अक्टूबर को फार्मा एथिक्स डे मनाने की तजवीज दी गई थी। ड्रेप हुकाम भी मानते हैं कि एक ही नुस्खे में 25 से 30 दवाएं लिख दी जाती हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कहना है कि आइंदा समात पर आसिफ अली जरदारी और फवाद चौधरी के खिलाफ दायर दरखास्तों से मुताल्लिक फैसला सुनाएंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और विफाकी वजीर फवाद चौधरी को नाअहल करार देने से मुतालिक दरख्वास्तों की समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मीनुल्लाह ने की। आसिफ जरदारी के खिलाफ दरख्वास्त गुजार खुर्रम शेर जमान की तरफ से फैसल चौधरी एडवोकेट पेश हुए और अदालत को बताया कि फवाद चौधरी केस में भी पैरवी करूंगा, जिसके लिए उनके खिलाफ नाअहली के लिए दायर दरख्वास्त की कॉपी चाहिए। अदालत ने कहा कि आसिफ जरदारी के खिलाफ नैब तहकीकात कर रहा है तो हम क्यों ये मामला देखें। दरख्वास्त गुजार खुर्रम शेर जमान के वकील ने कहा मैं अभी मेरिट पर बात नहीं करूंगा, अभी केस स्टडी करना है। पाकिस्तान के लेजेंड अदाकार और कॉमेडियन उमर शरीफ को इलाज के लिए अमेरिका मुंतकिल करने से कबल उनका तिब्बी मुआयना किया जा रहा है। खानदानी जराए का कहना है कि निजी अस्पताल में डॉक्टरों की टीम ने उमर शरीफ का मुआयना किया। उमर शरीफ के तमाम टेस्ट दोबारा किए जा रहे हैं। उमर शरीफ के खानदानी जराए का यह भी कहना है कि इलाज के लिए अमेरिका रवानगी से कबल अदाकार का कोरोना का टेस्ट भी किया जाएगा।
जराए का बताना है कि उमर शरीफ की तबीयत बेहतर है और फिलहाल उन्हें डायलिसिस की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान में आलमी वबा कोरोना से मजीद 31 अफराद इंतकाल कर गए और 1757 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। पाकिस्तान में कोरोना के आदादोशुमार बताने वाली वेबसाइट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 48,732 टेस्ट किए गए, जिनमें से 1,757 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई, जबकि वायरस से 31 अफराद इंतकाल कर गए। सरकारी पोर्टल के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना की मुस्बत केसेस की शरह 3.60% रही, जबकि गुज़िश्ता रोज़ मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 3.98% रिकॉर्ड की गई थी। अफगानिस्तान पर कंट्रोल हासिल करने के बाद कायम होने वाली तालिबान की अबूरी हुकूमत के मुतालबे के बावजूद अक़वाम मुत्तहिदा की 76वीं जनरल असम्बली के इजलास से अशरफ गनी की साबिक हुकूमत के नुमाइंदे गुलाम इसहाक ज़ई के खिताब का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की 76वीं जनरल असम्बली के शेड्यूल के मुताबिक अफगानिस्तान को इजलास के आखिरी रोज यानी आज खिताब करना है। ख्याल रहे कि अफगानिस्तान के अबूरी वज़ीर ख़ारिजा आमिर खान मुत्तकी ने 20 सितंबर 2021 को अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनी गुतेरेस को खत लिखते हुए अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करने का मुतालबा किया था। खत में आमिर खान मुत्तकी की जानिब से कहा गया था कि वो जनरल असम्बली इजलास से खिताब के ख्वाहिशमंद हैं, लिहाजा उन्हें इजाज़त दी जाए। तकनीकी तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा के लिए किसी भी शख्स को सफ़ीर या मंदूब नामजद करने की दरख्वास्त का जायजा 9 रुकनी कमेटी लेती है, जिसमें अमेरिका, चीन और रूस के नुमाइंदे भी शामिल होते हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद की मुलाकात। सदर और गवर्नर पंजाब का अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीरियों ने भरपूर मुकदमा लड़ने पर वज़ीर आज़म इमरान खान को खिराज तहसीन। सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद और गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर ने खित्ते में अमन के लिए मसला कश्मीर के हल को लाजमी करार दे दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ सलमान लोकवान की इस रिपोर्ट में। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने मुलाकात की। सदर और गवर्नर पंजाब का अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीरियों का भरपूर मुकदमा लड़ने पर वज़ीर आज़म इमरान खान को खराज तहसीन। सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद और गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने खित्ते में अमन के लिए मसला कश्मीर के हल को लाजमी करार दे दिया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा, वज़ीर आज़म इमरान खान हकीकी मानों में कश्मीरियों के सफ़ीर बनकर इनका मुकदमा लड़ रहे हैं। भारत सफारती सतह पर दुनिया में तनहा और बेनकाब हो चुका है। हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। जबकि सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने कहा, बंदूक और गोली की ताकत से भारत कश्मीरियों की आवाज़ को किसी सूरत दबा नहीं सकता। भारत कश्मीर में इंसानी हकूक का कातिल आम कर रहा है। दुनिया को भारतीय मजालम का फौरी और सख्त नोटिस लेना चाहिए। सदर आज़ाद कश्मीर ने कहा, वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में हम आज़ाद कश्मीर को मजबूत और खुशहाल बनाएंगे। इनका कहना था कि पाकिस्तान की मौजूदा कोशिशों की वजह से कश्मीरियों की आवाज़ आज दुनिया के कोने कोने में पहुँच रही है। जबकि गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा, कश्मीरी अवाम जुर्रत के साथ अपनी आज़ादी की जदोजहद कर रही है। इंशाअल्लाह वो कामयाब होंगी। नरेंद्र मोदी और भारतीय फौज कश्मीर में दुनिया की सबसे बड़ी दहशतगर्दी कर रहा है। जबकि गवर्नर पंजाब ने कहा, जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होगा खित्ते में अमन के क़याम का ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। कैमरामैन मुमताज़ इलाही के साथ सलमान लुकमान, लाहौर। और अब बुलेटिन में शामिल करेंगे कुछ इलाकाई खबरें। बात कर लेते हैं हालिया होने वाली बारिशों के बायस बदीन शहर के मुख्तलिफ सड़कों और गलियों में बारिश का पानी मौजूद है, जिसके बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मजीद बता रहे हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे एजाज मैंगल। जी एजाज, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ज़िला और म्यूनसिपल इंतज़ामिया की नाअहली के बाद बदीन शहर के मुख्तलिफ रास्ते, गलियाँ और रोड सड़कें बारिश के पानी में डूब चुकी हैं, जिसके बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जबकि शहरियों से जब मेरी बात हुई, उनका कहना है ज़िले इंतज़ामिया को बारिश की इत्तलाहत होने के बावजूद भी शहर भर के मुख्तलिफ मेन गटर नाले हैं जिनकी सफाई न हो सकी, जिसके बायस बारिश का पानी अखराज न हो सका। जबकि शहरियों ने हुकूमत सिंध और मुतल्लिका इदारों से मुतालबा किया है कि जल्द से जल्द शहर भर से बारिश का पानी अखराज किया जाए ताकि वो मज़ीद मुश्किलात से बच सकें। जी मीरपुर माथेलो से खबर शामिल करें कि घोटकी में अद्वियात की खरीदारी में करप्शन होने पर नैब सखर ने जांच शुरू कर दी।
मीरपुर माथेलो महकमा सेहत घोचकी में अद्वियात की खरीदारी में करप्शन होने पर नैब सरकार ने जांच शुरू कर दी। नैब सरकार ने घोचकी जिले के 5 अस्पतालों में अद्वियात की खरीदारी में मुबैना करप्शन के सिलसिले में डीएचओ घोचकी को तलब किया। नैब सरकार ने महकमा सेहत के डीएचओ मंजूर जखरानी समेत 5 तहसीलों के एमसीज को तलब किया। घोचकी से डॉक्टर अरबाब मलिक, ढेरकी और ओबाड़ो के एमएस डॉक्टर सादिक शाह, जबकि खानपुर महर के एमएस डॉक्टर फयाज राजपूत को तलब किया। जिले घोचकी में अद्वियात की खुर्द बुर्द में मुख्तलिफ वक्तों में करोड़ों रुपए की करप्शन की गई है। चेलम शहदाए करबला के हवाले से एक जामे सिक्योरिटी प्लान जारी। सिंध बलूचिस्तान बॉर्डर सील, बॉर्डर पर 13 नई चौकियां कायम करके 80 से ज्यादा पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। एसएसपी कंबर शहदाद कोट डॉक्टर समीर नूर चन्ना की खुसूसी हिदायत पर चेहलम शहदाए करबला के हवाले से हुकूमती को एसओपीज पॉलिसी बराहे नज़र रखते हुए और सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाते हुए एक जामे सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया गया। सिक्योरिटी ऑर्डर के मुताबिक मजमूई तौर पर 1928 पुलिस अफसरान, जवान और लेडीज़ एहलकार सिक्योरिटी ड्यूटी सर अंजाम देंगे, जिसमें एसएसपी साहब समेत 5 डीएसपीज, 24 इंस्पेक्टर्स, 73 सब इंस्पेक्टर्स, 110 एएसआईज, 205 हेड कांस्टेबल और 1502 कांस्टेबल्स, जबकि 8 लेडीज़ एहलकार भी शामिल हैं। चेहलम के दौरान कंबर शहदाद कोट पुलिस के मुआवनत के लिए 100 से ज़ायद रेंजर्स एहलकार भी पुलिस के साथ अपनी ड्यूटी सर अंजाम देने, इमाम बारगाहों की सिक्योरिटी के लिए 250 पुलिस एहलकार राउंड क्लॉक तैनात होंगे। मजलिस और मातमी जुलूस में शामिल होने वाले अफराद की वॉक थ्रू गेट्स, मेटल डिटेक्टर्स, रजाकारों समेत पुलिस जवानों के जरिए 3 लेयर्स में चेकिंग की जाएगी। बनु आकिल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज इम्तिहानी सेंटर में शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी के ज़ेरे इंतज़ाम बीए और बीएससी पार्ट 2 के पहले इम्तिहान में पर्चा शुरू नहीं हो सका। बीए और बीएससी पार्ट 2 के पहले इम्तिहान में कई तुलबा के स्लिप्स भी नहीं आई। स्लिप्स ना आने की वजह से तुलबा को इम्तिहानी सेंटर में एहतजाज, नारेबाजी। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात लेते हैं बनु आकिल से फैज़ न्यूज़ के नुमाइंदे कामरान डेहो से। जी कामरान, अपडेट कीजिएगा। पन्नुआ के डिग्री कॉलेज में जहाँ पर BSc 2 का आज पहला पर्चा है और तलबा से जो है जाली शिल्पों का जो इंकशाफ किया गया है। आइए मज़ीद तलबा से जानते हैं उनका क्या कहना है। 7,000 फीस शागिर्द से फीस ली गई है और वो फीस जमा उन्होंने यूनिवर्सिटी में नहीं करवाई। हमें फेक स्लिप दी गई है, हम पेपरों से महरूम हो गए। सर हमसे उसने फॉर्म भरवाए हैं, हमें स्लिप नहीं दी गई है। उसमें से बहुत शागिर्द हैं जिसको स्लिप नहीं मिली है। इसने फॉर्म हमारा जमा किया हुआ है और हमें स्लिप नहीं दे रहे हैं। जो शागिर्द हैं उनको सारी स्लिपें जाली दी हैं। ये जो तलारट है वो आपस में ढपलाते रहे हैं। यहाँ पे इस कॉलेज में अक्सर बाहर पंजाब के लोग आते हैं, बाहर के लोग आते हैं, उनसे पैसे लेके उनको यहाँ पे पेपर दिलवाते हैं। ये सिंध के शागिर्दों से हमेशा नाइंसाफ़ी है। हमारा जायज़ मुतालबा है कि बच्चों से जो पैसे लिए गए हैं उनकी स्लिपें क्यों नहीं आई। इधर 30 लाख से 50 लाख तक करप्शन हुई है। मेरे ख्याल में इधर का प्रिंसिपल और इधर का अमला, क्लर्क सब मिले हुए हैं। ये आज से नहीं हो रहा है, तकरीबन 20 साल से यही हो रहा है। इधर का मेन किरदार है अली हसन घोटो, जो पूरी तकरीबन सिंध में ये अपना टीम है उसकी, ये पैसे बटोरने की ये मशीन है। ये आज नहीं हुआ, ये 20 साल से हो रहा है। जाली शिल्पें जाली फार्म भरते हैं और उसके अलावा पंजाब से शागिर्द आते हैं, जाली पेपर दिलवा के जाली डिग्रियां भी इधर से मिलती हैं। कैमरा टीम के साथ कामरान रेहो, फैज़ टीवी न्यूज़, पन्नुआ के। टंडोबाको में गुज़िश्ता रोज होने वाली बारिश के बाद वार्ड नंबर 6 के खतरी मोहल्ला के गहरों में बारिश का पानी जमा हो गया, जिसके बायस घर तालाब बन गए। इलाका मकीन घरों तक महदूद हो गए। इलाका मकीनों का एहतजाजी मुजाहिरा। मज़ीद देखते हैं टंडोबाको से शहजाद मेमन की ये रिपोर्ट।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ टंडो बागों के वार्ड नंबर 6 खत्री मौला में, जो गुज़िश्ता 2 रोज़ से होने वाली बारिश का जो पानी है वो घरों में दाखिल हो चुका है, जिसके बायस जो इनकी ज़िंदगी है वो मफलूज हो चुकी है। उसी हवाले से इलाके मकीनों का एहतजाजी मुजाहरा है। मज़ीद देखते हैं क्या कहते हैं। भाईजान, हमारे साथ ये बड़ा जुल्म हो रहा है, हम लोग बहुत परेशान हैं। ये उल्टा नाला बनाया है इन्होंने, सारा दिन इधर पानी खड़ा होता है, सफाई होती नहीं है, हमारी जगहें सारी ख़राब हो गई हैं। हम लोग बहुत परेशान हैं। इन समय से अर्ज़ करते हैं कि हमारे लिए कोई सिस्टम सही किया जाए। 6 के रहने वाले हैं खतरे मौला टंडो बागों के। जो यहाँ पे जो नाला बना हुआ है सारा उल्टा बना हुआ है, सारा गंदा पानी जो इधर खड़ा हो जाता है। अभी इसका ड्रेनेज का सिस्टम जो है वो भी बिल्कुल उन्होंने गलत बनाया हुआ है, और ये जो भी पानी है इधर खड़ा होता है। हमारी जगहें, हम गरीब बंदे, हम क्या जाएँ, हमारी जगहें जो टूटी होती है, एक तो बनाई नहीं जाती, ऊपर बनाई वो टूट जाती है, सारा शहर का पानी जो है इधर आगे जमा हो जाता है। जी बिल्कुल, आपने इलाके मकीनों की बातें सुनी। इनका ये कहना था कि गुज़िश्ता होने वाली जो बारिश है उनका पानी था, जो पानी था वो हमारे घरों में दाखिल हो चुका है। जो हमारे जो घर हैं वो बिल्कुल तालाब की तरह दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। इन्होंने डिप्टी कमिश्नर बदीन और आला अफसरान से ये मुतालबा किया है कि हमारे घरों से पानी निकाल कर हमें रिलीफ दिया जाए। कैमरामैन रहमान समू के साथ शहजाद मेमन, फेस टीवी, टंडो बागो। अब आपको बताएं कि इस्लामिया डिग्री कॉलेज बदीन 8 करोड़ रुपए की लागत से क्लास की छतें बनने वाला काम सुस्ती का शिकार। कराची के ठेकेदार महराज मुहाजिर एजुकेशन वर्क्स को अपना हिस्सा देकर सिर्फ 3 कमरों का काम करवाकर कराची जा पहुंचा 2000 तलबा का मुस्तकबिल दाव पर। एजुकेशन वर्क्स के शफीक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरे पास 2 ज़िलों का चार्ज है, बदीन टंडो मोहम्मद खान, जिससे जाहिर हो रहा है कि टंडो मोहम्मद खान से नुमाइंदगान तेज़ी से शहर की खुशहाली चाहते हैं, जिसकी वजह से वहां टाइम ज़्यादा देना पड़ता है। बदीन ज़िले पुरअमन ज़िलों में से एक है। यहाँ के नुमाइंदगान कुछ बातों में ही राज़ी हो जाते हैं, ज़्यादा काम का भी नहीं बोल रहे। इस्लामिया कॉलेज के काम के लिए मैं ठेकेदार से बातचीत करूँगा और काम को जल्द से जल्द मुकम्मल करने की कोशिश की जाएगी। टंडोला यार के हेस्को सब डिवीज़न 1 के ऑफिस में अमले की जगह पर कुत्ते सीटों पर बैठने की वीडियो वायरल हो गई। आपको बताएं कि शहरी कंप्लेन दर्ज करवाने गया तो कुत्ता कंप्लेन मैन की सीट पर देकर वीडियो बना डाली। याद रहे कि शहर भर की बिजली रात देर से मुतादिद फीडर्स की बंद है। शहरी शिकायत दर्ज करवाने ऑफिस जाते हैं तो अमला गायब होता है। मोबाइल नंबर बंद। हद तो ये है कि कुत्ते ऑफिस में बैठे रहे लेकिन अमला गायब। हेस्को हुकाम ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। शहरियों की जानिब से डिप्टी कमिश्नर टंडोला यार, हेस्को चीफ से टंडोला यार के आवाम ने मुतालबा किया कि हेस्को में मौजूद काली भेड़ों के खिलाफ सख्त एक्शन लें, जो आवाम को रिलीफ फराहम करने के बजाय ड्यूटियों से गायब है। महकमा ट्रांसपोर्ट सक्कर के ज़ेर इंतजाम और महकमा हेल्थ सक्कर के ताउन से न्यू बस टर्मिनल बस अड्डों पर कोरोना वैक्सीनेशन न कराने वाले ड्राइवर और क्लीनर्स को वैक्सीन कराने का एहतमाम किया गया। सैकड़ों ड्राइवर्स, क्लीनर्स और मुसाफिरों को भी वैक्सीन लगाई गई और उन्हें SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद कराने की हिदायत दी गई। वैक्सीनेशन कैंप की निगरानी महकमा ट्रांसपोर्ट सक्खर के RTO फैयाज अहमद मंगी, महकमा हेल्थ सक्खर के अफसरान ने की। वैक्सीनेशन कैंप के हवाले से महकमा ट्रांसपोर्ट सक्खर के RTO फैयाज अहमद मंगी, महकमा हेल्थ सक्खर के अफसरान ने बताया कि सिंध हुकूमत के जारी इंतहाई सख्त अहकामात के बाद गाड़ियों की चेकिंग करते हुए SOPs समेत कोरोना वैक्सीन न कराने वाले ड्राइवर्स और क्लीनर्स के खिलाफ कार्रवाई के बाद ड्राइवरों और क्लीनर्स की सहूलियात के लिए ये कैंप लगाया गया है ताकि उन्हें वैक्सीन के हवाले से दरपेश मुश्किलात से निजात दिलाई जाए। RTO सक्खर फैयाज मंगी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सिंध हुकूमत के अहकामात पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा। खिलाफ वर्जी करने वाली गाड़ियां बंद और चालान की जाएंगी। महकमा ट्रांसपोर्ट सक्खर की जानिब से SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद कराया जाएगा और खिलाफ वर्जी की किसी को भी इजाज़त नहीं देंगे। फारूकाबाद में तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर उलट गई। हादसे में 14 मुसाफिर जख्मी हो गए। हादसा हाफजाबाद रोड पर पेश आया, जहां ड्राइवर बस पर काबू न रख सका और बस तेज रफ्तारी के बायस उलट गई। रेस्क्यू 1112 शेखोपुरा की इमदादी टीम ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम किए और उन्हें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया। ओज शरीफ पुलिस चोरी की बढ़ती हुई वारदातों को रोकने में बुरी तरह नाकाम। जकेती की 2 वारदातें नामालूम मोटरसाइकिल सवार अफराद ने थाना ओज शरीफ से चंद गज के फासले पर
ख्वाजा करियाना स्टोर से गन पॉइंट पर डकैती की वारदात की, 5000 के करीब नकदी ले उड़े। जबकि दूसरी वारदात अलसादात पेट्रोल पंप के साथ अब्बासिया रोड बुखारी कारपोरेशन दुकान पर हुई, जहां दुकानदार से गन पॉइंट पर डकैती से 3 मोबाइल फोन्स और 10,000 नकदी लेकर इलाके में शदीद खौफो हिरास। मुतासरा शहरियों ने DIG बहावलपुर, DPO बहावलपुर से कार्रवाई का मुतालबा किया है। डचकोट में पीर सैयद सिद्दीक हुसैन शाह साहब के दरबार पर चरागाह, महफिल समा समेत दीगर प्रोग्रामों का एहतमाम किया गया। इस हवाले से देखते हैं नुमाइंदा फैज़ न्यूज़ हाफिज अमीन तुफैल की ये रिपोर्ट। डचगोड के इलाका 475 गाबे में पीर सैयद सदीक हुसैन शाह साहिब, पीर सैयद हसन हुसैन शाह साहिब और गद्दी नशीन पीर सैयद अब्बास अली शाह साहिब के दरबार आलिया पर सालाना उर्स जो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, इस हवाले से चरागाह का एहतमाम किया गया, जिसमें इलाका भर से अकीदतमंदों ने शिरकत की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। अच्छे तरीके नाल प्रोग्राम होंदे आ, हर करम ड्रामा पार्टी होंदी आ, कवाली होंदी आ, 2, 3, 4 तरीक दा अच्छा और मुबारक होंदा है। 3 दिन उर्स रहिंदा और धूमधाम नाल मनाया जाता हर साल। इंडिया तो चल रहा, पाकिस्तान के अंदर भी 70 साल हो गए चलते नूं। हर इंतजाम होया हुंदा, महफल हुंदी है, ड्रामा पार्टी हुंदी है, गा कवाली भी हुंदी है। 22 तरीक नूं असीं नचना आंदे जी, 2 अक्तूबर नूं साडे उर्स मुबारक शुरू हुंदा है। माशाअल्लाह साडे पीर साहब पहले सी सदीक साहब, उस तो बाद साडे गद्दी नशीन है पीर सैयद अब्बास अली शाह सरकार। इंडिया तो असीं मुरीद हैं शाह साहब नाल, बड़ी अकीदत दे नाल असीं आने हैं। लंगर शंगर भी बहुत होंदा, नकलां भी होंदियां, कवालियां भी होंदियां। इस मौका पर महफिल समा, कवाली व दीगर प्रोग्राम मुनक्कद किए गए। नौजवानों के हवाले से स्पेशल मजहबी नश्त का इत्तमाम किया गया, जिसमें जिक्र ज़िकार किया गया। अब आपको बताएं कि ओश शरीफ और गर्दो नवाह में आवारा कुत्तों के गौल, खवातीन और बच्चे घरों में महसूर। नवाही इलाके मोहम्मदपुर में आवारा कुत्तों की बहुतात पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका। कुत्तों की बहुतात के बायस गुज़ीदी के वाक़यात में इजाफा हो गया। वाक़े से मुतासरा शहरी ने हुकूमत से कुत्ता मार मुहिम चलाने का मुतालबा कर दिया है। आपको एक बार फिर बताते चलें कि ओश शरीफ में आवारा कुत्तों की भरमार है। आपको एक बार फिर बताएं, ओश शरीफ गर्दो नवाह के इलाकों में आवारा कुत्तों की भरमार, खवातीन और बच्चे घरों में महसूर होकर रह गए हैं। ओश शरीफ के नवाही इलाके मोहम्मदपुरा में आवारा कुत्तों की बहुतात पर ताहाल अभी तक कोई काबू नहीं पाया जा सका। कुत्तों की बहुतात के बायस बहुत से वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं। वाक़े से मुतासरा शहरियों ने हुकूमत से कुत्ता मार मुहिम चलाने का मुतालबा कर दिया है। आपको एक बार फिर बताते चलें कि ओश शरीफ में और उसके गर्दो नवा इलाकों में आवारा कुत्तों के खौल हैं। खवातीन और बच्चे घरों में महसूर होकर रह गए। इस पर मजीद तफसीलात लेंगे फैज़ टीवी के नुमाइंदे महर खादिम हुसैन से। जी महर खादिम हुसैन, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूँ, ओश शरीफ पुलिस चोरी की बढ़ती हुई वारदातों को जो है रोकने में बुरी तरह जो है वो नाकाम हो चुकी है। अफसरान बाला को सब जो है अच्छी रिपोर्ट पेश करने में जो है लगे हुए हैं। आज सुबह नामालूम अफराद ने मोहल्ला खाजगान से खलीफा नजफ अली की दुकान से मानावाला का वाहिद सब्जी मंडी रोड अरसा दराज 25 साल से टूट फूट का शिकार। कई हुकूमतें और हुक्मरान आए मगर किसी ने इस रोड का नहीं सोचा। जो भी अवामी नुमाइंदे आए वोट लेकर चले गए मगर मानावाला की सब्जी मंडी रोड पर वो भूल गए। मजीद जानते हैं मानावाला से नुमाइंदा फैज़ न्यूज़ मियाँ शेर मोहम्मद जरगर की ये रिपोर्ट। मानावाला का एक वाहद सब्जी मंडी रोड अरसा 25 साल से टूट फूट का शिकार है। बहुत सी हुकूमतें और हुक्मरान आए मगर किसी ने भी इस रोड के बारे में ना सोचा। जो भी अवामी नुमाइंदा आए वोट लेकर चले गए मगर मानावाला की सब्जी मंडी रोड को भूल गए। मानावाला के शहरी इस टूटे रोड की वजह से बहुत परेशान हैं। ये मानावाला सब्जी मंडी ये बिल्कुल मशहूर रोड है मगर ये अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। पिछले 20 साल से हम सुनते आ रहे हैं कि ये रोड बन जाएगा मगर ये अवामी नुमाइंदों का रोड है मगर ये रोड आज तक बना नहीं है। जब भी बारिश होती है यहाँ स्कूल है, बच्चे बिल्कुल ज़िल्लुल ख्वार होकर यहाँ रोड से जाते हैं। अरसा 20-25 साल से
टूट फूट का शिकार है। जब भी बारिश हो जाती है यहाँ की सड़कें जो है वो नदी नालों का मंजर पेश करती हैं। यहाँ कीचड़ बहुत ज़्यादा हो जाता है और यहाँ जो भी आया, जो भी सियासतदान आया, हमें यही कह के गया कि हम ये रोड बन जाएगा। पिछले 20-25 सालों से उसका जो रोड है वो तमीर नहीं हो सका। यहाँ पे जितने भी हुकामे वाला आते हैं वो मुख्तलिफ दावे करते हैं और दावे करके चले जाते हैं। किसी की भी आज तक उस रोड पे नज़र नहीं गई। जब भी बारिश होती है तो ये रोड जो है वो नदी नालों का मंजर पेश करना शुरू कर देता है। यहाँ पे जितने अहले इलाका हैं वो सरापा एहतजाज हैं। डिफरेंट विलेजेस से लोग आते हैं सब्ज़ी वगैरह लेने, उनके लिए बड़ी मुश्किलात का सामना है। वहाँ पे बेशुमार कीचड़ है और मैं अहले जो काम हैं उनसे मुतालबा करता हूँ कि उस रोड की जल्द से जल्द तामीर करवाई जाए। मंडी में आए दुकानदार, शहरी और सुबह के वक्त बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जिससे मानावाला के शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मियां शेर मोहम्मद जरगर, नुमाइंदा फैज़ न्यूज़, मानावाला। गोजरा में पुलिस मुकाबले के दौरान जाँ बहक होने वाले शख्स के लवाहकीन का गोजरा रेलवे फाटक पर लाश रखकर एहतजाज। रेलवे ट्रांसपोर्ट मुश्किलात का शिकार। आपको बताएं कि एहतजाज के बाइस सर सैयद एक्सप्रेस और शाह हुसैन एक्सप्रेस को गोजरा के करीब रोक दिया गया। रेलवे ट्रांसपोर्ट को मुश्किलात के बाइस ए और रेलवे फैसलाबाद चौधरी शब्बीर और एडिशनल SHO रेलवे पुलिस मौके पर पहुंच गए, जबकि मौजूदा MNA ने भी मौके पर पहुंच गए और एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन से मुज़ाकरात करके फाटक से एहतजाज को ख़त्म करवा दिया। बाद-ए-आज़म मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। AO फैसलाबाद ने कहा कि रेलवे अफसरान की हिदायत पर काम करके फाटक को क्लियर करवाया गया है। और अब शामिल करेंगे एंटरटेनमेंट की दुनिया से कुछ खबरें। बात कर लेते हैं भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के इलाके अलीगढ़ में बीवी के रोजाना ना नहाने पर अमान नामी शख्स ने अहलिया को तलाक दे दी। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही में खातून की जानिब से अलीगढ़ के वुमेन प्रोटेक्शन सेल में तहरीरी शिकायत दर्ज करवाई गई। प्रोटेक्शन सेल अज़दवाजी जोड़ों को ताल्लुकात बचाने के लिए काउंसलिंग सेशन फराहम करता है। भारतीय मीडिया से गुफ्तगू करते हुए प्रोटेक्शन सेल से ताल्लुक रखने वाले एक अहदेदार का कहना था कि हमें हाल ही में खातून की जानिब से एक तहरीरी शिकायत मौसूल हुई है, जिसमें लिखा था कि उन्हें शौहर ने रोजाना ना नहाने के बायस एक साथ 3 तलाकें दे दी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमान नामी शख्स ने 2 साल कबल खातून से शादी की थी, जबकि दोनों का एक बच्चा भी है। बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। फैज़ टीवी नेटवर्क से जुड़े रहने के लिए फॉलो करें, लाइक करें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर, और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल फैज़ टीवी नेटवर्क, और क्लिक करें बेल आइकन। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट faiz.tv।